हमारा जो लेक्चर है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, यहाँ पे हम आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी बताएंगे और इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। या फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस चेंज, यानी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, द एपरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम और आयन इन द स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम और आयन पे जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जो उसके ऊपर एपरेंट चार्ज होगा, उसको आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम देंगे। अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल हैं कि ईच रिएक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा कि हमने इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करना है। यानी आपके पास देखें, हमने फिर रूल्स पढ़े थे कि फ्री स्टेट में जो एटम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़ीरो होती है, और आयंस की फॉर्म में भी पढ़ा था और मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी पढ़ा था। तो यहाँ हम आपको दिखाएंगे रिएक्शन में कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम या आयन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लें कि एक हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी हम जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि किस तरह से इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। तो यहाँ पे आपके पास ये एक रिएक्शन सिस्टम है और यहाँ पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब भी देखें कि जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो आपके पास ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बनी। आइए अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज होती है। अब यहाँ पे देखें जिंक फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में किसी भी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज़ीरो होगी। अब हाइड्रोजन पे आपको पता है कि अपने तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 होती है, और क्लोरीन की यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बनेगा ZnCl2 और H2 यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनेगी। अब देखें जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज हुआ। फ्री स्टेट में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो है। जब ये HCl के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 बना लेगा, देखें ज़ीरो से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी +2 में। तो मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को दे देती हैं। देखें यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बेटा, लूज़ कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में चेंज होगी। और हाइड्रोजन क्या है बेटा, एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का मैंने आपको क्या बताया था कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। ये वहाँ से किसी भी एटम से जिसके साथ ये रिएक्शन करेंगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगी। तो हाइड्रोजन की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, लेकिन इस H2 की फॉर्म में जब यहाँ पे रिएक्शन के इस तरफ जब ये कन्वर्ट हुई हाइड्रोजन गैस में, तो यहाँ पे देखें फ्री स्टेट में यानी कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 से 0 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस की चेंज हो जाए। जिस तरह से जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो ZnCl2 और हाइड्रोजन बनती है, और देखें फ्री स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से किस में चेंज होगी, +2 में। और यहाँ पे हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +1 से यहाँ पे 0 में चेंज होगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें कि जब इस बेटा यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर करेंगे फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो आपके पास पता है कि ये एक कॉमन रिएक्शन है और बहुत बार हम इसको पढ़ चुके हैं कि वाटर बनता है H2 + O2 और बनता है आपके पास H2। और इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद आपके पास 2H2 और यहाँ पे 2H2O वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि एटम्स जो हैं वो किस तरह से ऑक्सीडाइज होंगे और किस तरह से रिड्यूस होंगे। अब देखें कि यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे आपके पास 0 होगी क्योंकि ये फ्री स्टेट में है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फ्री स्टेट में क्या होगी, 0 होगी। देन जब ये रिएक्शन करते हैं आपस में दोनों गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आपके पास वाटर बनता है। अब देखें हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से वाटर की फॉर्म में यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगी, +1 में, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होगी -2 में। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन आपके पास क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहाँ पे देखें कि गेन किया और इसके लूज़ किया, और इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 होगी। और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पे देखें कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। तो इस तरह से एलिमेंट जो हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके और लूज़ करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज करते हैं,
और ये प्रोसेस जो है एक ही रिएक्शन के अंदर होता है और इसीलिए ओवरऑल रिएक्शन हम इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और पहले तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो सिंपल थी, लेकिन यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एटम्स की या फिर सब्सटेंस की चेंज करके बताई। और यहाँ पे देखें जिस तरह से जिंक ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज की, हाइड्रोजन ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज की, और नीचे वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने अपनी ऑक्सीडेशन चेंज करके आपको प्रूव करके दिया कि दे बिहेव एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन एग्जांपल से आपका प्रीवियस लेक्चर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और ग्लैवानिक सेल को एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।